डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कॉन्जुगेट स्पेस पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट स्पेस को हम एच स्टार से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्जुगेट स्पेस क्या होता है। कोई भी हम एक हिल्बर्ट स्पेस लेते हैं, एच हमने कोई हिल्बर्ट स्पेस ले लिया। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम जानते हैं हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। हिल्बर्ट स्पेस जो होता है वो कंप्लीट, उसकी डेफिनेशन होती है कंप्लीट प्री हिल्बर्ट स्पेस। एक कंप्लीट प्री हिल्बर्ट स्पेस को हम बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कंप्लीट क्या होता है, प्री हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्री हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, फिर कंप्लीट के बारे में बात करेंगे। प्री हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? प्री हिल्बर्ट स्पेस को हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है आपने, वही इनर प्रोडक्ट स्पेस है। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस की वही 4 कंडीशन होती है जो हमने पढ़ी है पीछे। अब बात आती है कंप्लीट क्या होता है। कंप्लीट, हर एक कोशी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो जाए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो हमेशा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम जो होती है वो हमेशा कॉफी होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो हमेशा कॉफी होती है। ठीक है, अगर हर एक कोशी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्पेस। ठीक है, तो प्री हिल्बर्ट स्पेस अगर कंप्लीट हो जाए, प्री हिल्बर्ट स्पेस का मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो कंप्लीट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, जैसे हम बनाक स्पेस में पढ़ते थे, बनाक स्पेस में इनर प्रोडक्ट स्पेस की जगह क्या होता था? नॉन लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट। देखो, नॉन लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट जो होता था उसको तो हम बोलते थे बनाक स्पेस। ठीक है, नॉन लीनियर स्पेस की जगह इनर प्रोडक्ट स्पेस ले आए। अब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस प्लस कंप्लीट जो होता है उसको हम बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। आ गई आपको यहाँ तक बात समझ? ठीक है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। कंप्लीट हमें पता है क्या होता है कि हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है कंप्लीट में। ठीक है, नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन आप ग्रेजुएशन में पढ़ते ही थे और इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी ग्रेजुएशन में पढ़ी है। ये वही दोनों डेफिनेशन लगेगी और कंप्लीट हमने नई चीज ऐड कर दी तो बनाक स्पेस बन गया। नॉन लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट बनाक स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस प्लस कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेस। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमें बात किसकी करनी है? हमें बात करनी है कंजुगेट स्पेस क्या होता है, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने हिल्बर्ट स्पेस पढ़ लिया। अगर हम हिल्बर्ट स्पेस की जगह एच स्टार की बात करने लग जाए तो भाई इसको हम बोलते हैं कंजुगेट स्पेस। इसको क्या बोलते हैं हम? कंजुगेट स्पेस। कंजुगेट स्पेस क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। भाई कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है एच से कहाँ पे होती है? फी पे से आर पे। देखो, मैं इसी में बता देती हूँ। एक कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एच इंटू फी से आर में, इसको हम कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पूछ लेते हैं भाई फंक्शनल क्या होता है। फंक्शनल जो होता है वो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है एच से फी से या आर, फी या आर में। जो एच हिल्बर्ट स्पेस से किसी भी सी या आर में जो होता है डिफाइन होता है, जो उसको हम फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है,
अब फंक्शनल जो है उसको हम कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल भी बोल सकते हैं, फंक्शनल ऑन एच भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा काम चल रहा था कि भाई हम एच स्टार किसको बोलेंगे, एच स्टार सेट ऑफ ऑल दीज कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं फंक्शनल बोलेंगे ऑन एच, तो उसको हम बोलते हैं एच स्टार, मतलब कंजुगेट स्पेस, सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल का सेट ऑन एच। देखो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हो कंजुगेट स्पेस क्या होता है। एच कोई हिल्बर्ट स्पेस लिए कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एच इनटू सी या आर में इज कॉल्ड कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल। इसको हम कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल बोलेंगे, फंक्शनल ऑन एच भी बोल सकते हैं। फंक्शनल ऑन एच डिफाइन हो गया, इन सभी का जो सेट बनेगा, मतलब फंक्शनल का सेट जो होता है वो बनता है कंजुगेट स्पेस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो थ्योरम आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि भाई एच जो है हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है, हमें पता है हिल्बर्ट स्पेस को एच से डिनोट करते हैं, कंजुगेट स्पेस को एच स्टार से डिनोट करते हैं। हम कोई फिक्स वेक्टर लेके चल रहे हैं वाई सच दैट, अब हम वाई फंक्शन फिक्स वेक्टर लिया है एच के अंदर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एफ ऑफ वाई स्केलर वैल्यूड फंक्शन ले रहे हैं ऑन एच के ऊपर, ठीक है, डिफाइन बाय एफ ऑफ वाई जो है एफ ऑफ वाई एक्स को हमने इस तरीके से डिफाइन किया एक्स वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच के अंदर जो ये एक्स है वो हिल्बर्ट स्पेस से आ रहे हैं, ठीक है। शो करना है कि एफ वाई जो है वो फंक्शनल है एंड एच स्टार के अंदर, फर्दर शो कि वाई का नॉर्म जो है वो एफ ऑफ वाई के नॉर्म के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या दो चीज शो करनी है कि भाई एफ ऑफ वाई फंक्शनल है, फंक्शनल के लिए हमें क्या शो करना है भाई, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करनी है ना फंक्शनल के लिए। हम भाई फंक्शनल यही तो बोल रहे हैं कि जो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एच इनटू सी में, सी आर में, इसको ही तो हम बोलते हैं फंक्शनल। तो ठीक है भाई हमें दो चीज प्रूव करना है, एक तो कंटिन्यूस और एक लीनियर, ठीक है। कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हम बाउंडेड प्रूव करेंगे, और लीनियर हम कैसे प्रूव करते हैं, देखो एफ ऑफ वाई को हम लीनियर मान के भाई लीनियर क्लेम कर रहे हैं कि लीनियर होगा एफ ऑफ वाई। कैसे करेंगे, देखो एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या है, एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास एफ ऑफ वाई दे रखा है, इसको हमें लीनियर प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, दो प्रॉपर्टी लीनियर की दो प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे भाई। एक तो देखो एफ ऑफ वाई x1 प्लस x2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 y हो जाएगा, ठीक है। इसको हम x1 y लिख सकते हैं प्लस x2 y लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, f1 fy x2, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी स्केलर, वो हम पढ़ते थे ना एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा एक्स वाई। तो इफ यहाँ से अल्फा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट, ये इनर प्रोडक्ट का सिंबल है, ठीक है। ये क्या पढ़ा जाएगा, एफ वाई एक्स, ठीक है, फॉर ऑल स्केलर अल्फा एंड x1 x1 x2 ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, एच हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। ये तो क्या हो गया लीनियर। अब सेकेंड कंडीशन हम प्रूव करते हैं कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस प्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास एफ ऑफ वाई एक्स, हमारे पास एक्स वाई का डिफाइन नहीं है, हमारे पास स्टेटमेंट में डिफाइन था, देखो था ना। तो हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ मॉडुलस लेते हैं, यहाँ से कोशी-फॉर्स इनइक्वलिटी से कोशी-फॉर्स इनइक्वलिटी हम ये लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ मॉडुलस लिया है तो यहाँ पे क्या, ये क्या इंप्लाई करेगा भाई, एक्स का नॉर्म जो है यहाँ पे एक्स का नॉर्म से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ ऑफ वाई क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, बाउंडेड हो गया तो एफ ऑफ वाई क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ ऑफ वाई क्या हो गया, कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल हो गया ऑन एच के ऊपर, कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल हो गया अगर एफ ऑफ वाई, तो इसका मतलब ये एच स्टार में चला जाएगा। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन शो करनी है कि एफ ऑफ वाई का नॉर्म जो है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई के नॉर्म के इक्वल है। एफ ऑफ वाई का नॉर्म जो है वो वाई के नॉर्म के इक्वल है, ये हमें यही प्रूव करना है, देखो ठीक है। ये प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, देखो
y हम 0 लेके चल रहे हैं भाई, y 0 है तो क्या होगा, अगर y 0 है तो f ऑफ y x हमारे पास किस तरीके पे डिफाइन है, x y की इनर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे f ऑफ y x किसके इक्वल हो जाएगा, x और 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो f ऑफ y x किसके इक्वल हो गया 0 के, y को हम 0 लेके चले गए थे, f ऑफ y x 0 आ गया, तो इस f ऑफ y का नॉर्म भी 0 आ गया इसका मतलब, और y का नॉर्म इधर भी नॉर्म लेके देख लो आप, इधर ये भी 0 ही आएगा भाई, y 0 है तो इसका नॉर्म भी तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे f ऑफ x का 0 आया था तो f ऑफ y x का जो आया था वैल्यू वो कितना आया था 0, तो इसका नॉर्म लेंगे इधर तो कितना आएगा, ये भी 0, दोनों इक्वल हो गए। अगर हम y को 0 नहीं लेते हैं, नॉन 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो भाई f ऑफ y क्या होगा, f ऑफ y का नॉर्म क्या होगा, सुप्रीमम होगा, किसका सुप्रीमम होगा, ये नॉर्म की डेफिनेशन लगा दी हमने यहाँ पे, ये देखो ये नॉर्म की डेफिनेशन से लिखा है, ये हमने पढ़ी थी फंक्शनल एनालिसिस में, ठीक है, और x का मॉडुलस नॉर्म यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे x का नॉर्म हमारे पास 1 होगा। अब देखो ये जो डेफिनेशन है सुप्रीमम है, इधर बड़ा है ये सुप्रीमम, तो ये लेस ही होगा, ये क्वांटिटी लेस ही होनी पड़ेगी, लेकिन बड़ा ही रहेगा हमेशा, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ y x की जगह y अपॉन में y के नॉर्म, ठीक है, क्या लिख दिया हमने, सुप्रीमम जो है वो क्या हो गया, f ऑफ y x की जगह y अपॉन में y का नॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये इक्वल में सुप्रीमम हटाएंगे तब ग्रेटर का फाइन आएगा, सुप्रीमम हटा दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y अपॉन y का, सुप्रीमम हटाएंगे तब आएगा फाइन, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास डिफाइन था ये, तो ये क्या हो गया y अपॉन में y के नॉर्म और y 1 अपॉन में y एक स्केलर क्वांटिटी, इसको हम ये लिख सकते हैं y की इनर प्रोडक्ट और y के इनर प्रोडक्ट का y का नॉर्म का स्क्वायर अपॉन में y का नॉर्म, ये लिखा हमने, देखो सुप्रीमम हो गया भाई, सुप्रीमम जब हटाएंगे तो ग्रेटर का फाइन आएगा, ग्रेटर का फाइन लगा दिया, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये जो वैल्यू है ये हमने जो डिफाइन कर रखा था वहाँ पे लिखा है हमने भाई f y x y के इनर प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी इन दोनों की इनर प्रोडक्ट हो जाएगी, और y की इनर प्रोडक्ट y के नॉर्म का स्क्वायर होती है, और y यहाँ से कैंसिल हो गया, y का नॉर्म आ गया, ठीक है। एफ वाई जो है वो उसका नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन y के नॉर्म से आकर, और हमने पीछे क्या दिखाया था, एफ वाई का नॉर्म जो है लेस देन y के नॉर्म आ गया, दोनों को कंबाइन कर लो, दोनों के कम्बिनेशन पे क्या हो जाएगा, एफ वाई का नॉर्म जो हो गया y के नॉर्म के इक्वल आ गया, हेंस द मैपिंग जो है वो नॉर्म प्रिजर्विंग मैपिंग हो गई, एफ वाई का नॉर्म जो है y के नॉर्म के इक्वल आ रहे हैं, तो नॉर्म प्रिजर्विंग मैपिंग है h इंटू एच स्टार यानी कि हिल्बर्ट स्पेस में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम करेंगे फॉर कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल के लिए ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट में हम इसका प्रूफ बता देंगे, थोड़ी सी लंबी है पर हो जाएगी। एच कोई हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है, और एफ कोई आर्बिट्रेरी फंक्शनल है एच स्टार में। भाई हमने एक हिल्बर्ट स्पेस लिया है, एफ कोई आर्बिट्रेरी फंक्शनल एच स्टार पर डिफाइन किया है, तो इस रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में हमें क्या करना है, एक यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा पाई एच के अंदर, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर एक यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा वाई सच दैट कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट के इक्वल आएगा फॉर ऑल एक्स इन एच। मतलब जो वेक्टर होगा ना, एक वेक्टर वाई जरूर एग्जिस्ट करेगा, वो यूनिक ही होगा, मतलब ये नहीं बहुत सारे वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक एग्जिस्ट करेगा। इस थ्योरम की ये स्टेटमेंट है, इस थ्योरम का प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।